वेलकम फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल में जिसका नाम है काल। और काल एक्चुअली एक नॉलेज बेस्ड चैनल है दोस्तों। और आज मैं आप लोगों के लाया हूँ एक ऐसी इंटरेस्टिंग स्टोरी जो कि हमारे राजस्थान से जुड़ी हुई है। जी हाँ, राजस्थान के हमारे इंडिया की स्टोरी है। बहुत ही मिस्टीरियस और हॉन्टेड स्टोरी है। कहते हैं कि जैसलमेर है, जैसलमेर से 18 किलोमीटर दूर एक गांव पड़ता है जिसका नाम है कुलधरा। ये वहाँ की स्टोरी और बहुत ही ज़्यादा मिस्टीरियस और हॉन्टेड है दोस्तों। और आपको, अगर आप कभी जैसलमेर जाते हैं घूमने के लिए, राजस्थान जाते हैं घूमने के लिए, तो वहाँ ज़रूर जाइएगा। आपको नाम बताने की भी ज़रूरत नहीं है कुलधरा गांव। अगर आप बाय चांस नाम भूल जाते तो आप बस ये बोल सकते हैं कि जो 84 गांव थे, 600 घर थे, वो जो यहाँ पर गायब हुए थे, बस हमें वहाँ ले चलो, वहाँ देखना है। तो अब वहाँ की सरकार ने उसको टूरिस्ट प्लेस भी बना दिया है, तो आप जाकर वहाँ घूम सकते हैं, देख सकते हैं। तो आज मैं उसी की रियल जो स्टोरी है, और जो एक न्यूज़ रिपोर्टर गए थे वहाँ पर उसको देखने के लिए और उसके ऊपर स्टोरी कवर करने के लिए, उनकी मैं एक सच्ची स्टोरी आप लोगों को बताने वाला हूँ दोस्तों। तो चलिए इस कहानी को शुरू करते हैं दोस्तों। कुलधरा गांव जो है वो राजस्थान के जैसलमेर से 18 किलोमीटर दूर पर है, और आप वहाँ आसानी से पहुँच सकते हैं। अगर जैसलमेर जाते हैं तो आप आसानी से वहाँ जा सकते हैं। वहाँ पर अब टिकट भी लगने लगी है। उसको राजस्थान सरकार ने टूरिस्ट प्लेस बना दिया है, मतलब कि ये है आप दिन दिन में वहाँ घूम सकते हैं। हाँ, रात को आपको जाने के लिए अलाउ नहीं किया जाएगा वहाँ पर। शाम होते ही, जैसे कि भानगढ़ है, आप जानते हैं, भानगढ़ में भी शाम को 6 बजे के बाद नहीं जाने दिया जाता है। इसी तरह से कुलधरा गांव में भी रात के शाम के 6 बजे के बाद नहीं जाने दिया जाता है। तो दोस्तों, कहानी शुरू होती है जब एक न्यूज़ रिपोर्टर थे न्यूज़ चैनल के, वो वहाँ पर रिकॉर्ड करने जा रहे थे इसी चीज़ों को। तो उन्होंने काफ़ी सारे जो इतिहासकार थे उनसे भी बात करी इसके बारे में, जो जानकारी रखते थे, और जो भी और दूसरे लोग जो उनके साथी न्यूज़ रिपोर्टर्स गए थे कभी, या पहले के जो लोग जानते थे वहाँ के, उनसे बातचीत करी। उसके बाद सारी रिपोर्ट तैयार कर कर वो वहाँ चल दिए। और जब वहाँ पहुँचे तो राजस्थान में जैसे कि आप सभी जानते हैं कि दिन के टाइम में कितनी ज़्यादा गर्मी हो जाती है, 50 डिग्री से भी ऊपर कई बार पहुंच जाता है टेम्परेचर। तो इसी तरह से उस दिन भी ऐसा ही हुआ कि वहाँ पर सबसे बड़ी बात क्या है कि जब वहाँ पर पहुँचे वो लोग, तो वहाँ पर बहुत ज़्यादा रेत है। इतना ज़्यादा रेत है कि आप बिना उठ के जा ही नहीं सकते हो, मतलब पैदल तो चल ही नहीं सकते आप वहाँ पर। तो वो वहाँ पर ऊँट पर पता करने के लिए गए। तो एक बड़ी इंटरेस्टिंग चीज़ उन्हें वहाँ पता चली कि वहाँ पर ऊँटों के नाम जो है वो मूवी एक्टर्स जो होते हैं उनके नाम पर रखे हुए हैं, जैसे शाहरुख खान, सलमान खान, अमिताभ बच्चन, अक्षय कुमार, इस तरह से नाम रखे हुए उन्होंने ऊँटों के। तो जिसकी किस्मत में जो सुपरस्टार आ जाए वही है। तो अब वो लोग पहुँचे, उन्होंने वहाँ से ऊँट हायर किया, मतलब ऊँट को लिया और वहाँ से ऊँट की सवारी कर चल दिए। तो ऊँट की सवारी कर जब वो जैसे ही कुलधरा गाँव पहुँचे, कुलधरा गांव में बाकायदा एक बोर्ड लगा हुआ है वहाँ पर कि आप कुलधरा गांव में आपका स्वागत है। तो जैसे ही उन्होंने उस बोर्ड से आगे कदम रखा, जैसे ही वो कुलधरा गांव के अंदर पहुँचे, वहाँ के घरों को देखा, कतार से 600 घर थे। 84 गांव थे वो पूरे अलग अलग, जिसमें 600 घर थे, परिवार रहते थे। हर परिवार में आप लगा लीजिए 5-6 जने तो होंगे ही कम से कम। तो 600 घर, 84 गाँव और इतने सारे लोग एक रात में कैसे गायब हो गए दोस्तों? जी हाँ, एक रात में ये सारे चले गए थे या गायब हो गए थे। और ये बहुत ही रहस्यमय घटना है जो मैं आज आप लोगों को बताऊंगा। तो जब वो लोग वहाँ पहुँचे तो इन्होंने देखा कि कतार से घर हैं और घर सभी खाली पड़े हुए हैं। और जैसे ही इन्होंने अंदर पैर रखा तो सबसे अजीब चीज़ ये हुई कि जो झुलसा देने वाली गर्मी थी, जो गर्मी पड़ रही थी वहाँ पर, एकदम से जैसे ये कुलधरा गांव के अंदर पहुँचे तो इतनी ठंडी ठंडी हवा आने लगी। बहुत ही ठंडी ठंडी हवा चल रही थी। उन घरों के अंदर से जो खिड़कियां बनी हुई थी उनमें से ऐसी ठंडी ठंडी हवा आ रही थी। तो ये चीज़ बहुत हैरान कर देने वाली थी सबसे पहले तो। उसके बाद वो वहाँ गए, उनकी टीम थी, कैमरामैन था, कैमरामैन ने सारी चीज़ें देखी बाकायदा। जो उन्होंने चूल्हे बनाए थे उस टाइम के, और जो बाकी सारे उनके बर्तन वर्तन सभी चीज़ें वहाँ ऐसे ही रखी हुई थी। आज भी वो ऐसे ही रखे दोस्तों। तो वो सारी चीज़ें उन्होंने देखी। उसके बाद वो वहाँ से चलने लगे। दोपहर का टाइम हो गया था, दोपहर के टाइम में चलने लगे। तो थोड़ा डिस्टेंस था, कैमरामैन और बाकी सारी टीम आगे चल रही थी और जो न्यूज़ रिपोर्टर थे वो पीछे पीछे चल रहे थे। हालांकि न्यूज़ रिपोर्टर ने खुद बताया कि मैं इन सब चीज़ों में विश्वास नहीं करता हूँ, जो ये पैरानॉर्मल एक्टिविटी होती है या फिर सुपर नेचुरल चीज़ें होती हैं। लेकिन उस दिन उन्होंने कहा कि मैंने
ऐसा महसूस किया कि कोई मेरे बगल से गुजर रहा है बार बार, या फिर कोई मेरे पीछे चल रहा है। साफ साफ कदमों की आवाज़ आ रही थी और वो बिल्कुल अकेले थे, दूर दूर उनके जो साथी थे वो काफ़ी दूरी पर चल रहे थे उनसे। तो ये चीज़ देखकर वो बहुत हैरान हो गए। उन्हें लगा कि शायद से पहले वहम हो रहा है या मैं ज़्यादा सोच रहा हूँ यहाँ पर आकर। लेकिन वो जब दोबारा ऐसा हुआ, तीसरी बार ऐसा हुआ, चौथी बार ऐसा हुआ, तो घबरा गए इस चीज़ से और घबराकर वो अपने साथियों के पास आगे चले गए। अब जब आगे जाकर उन्होंने कुछ नहीं बोला, हालांकि उन्हें लगा कि शायद अभी भी वहम हो रहा है या फिर जो था वो, मतलब वो काफ़ी डर गए उस चीज़ को लेकर। और वो जब शाम को होटल पहुँचे अपनी टीम के साथ, तो उन्होंने अपने कैमरामैन को ये सारी चीज़ बताई। तब कैमरामैन ने ये बताया कि उन्होंने भी सेम यही चीज़ महसूस की थी, और 2-3 क्रू मेंबर्स ने और बताया कि हाँ, हमने भी यही चीज़ महसूस की थी, इसलिए हम सारे आगे आगे और जल्दी जल्दी चल रहे थे एक साथ। तो ये चीज़ बड़ी हैरान कर देने वाली थी दोस्तों। उसके बाद वो वहाँ से निकल गए और उन्होंने कहा कि मेरा एक्सपीरियंस जो था बहुत ही ज़्यादा डरावना रहा वहाँ का, क्योंकि उन्होंने कभी इससे पहले कुछ ऐसा फ़ील नहीं किया था। अब स्टोरी क्या थी दोस्तों, ये सब शुरू कहाँ से और ये ऐसा हुआ कैसे? तो दोस्तों, कुलधरा गांव जो है वो पूरे 84 गांव हुआ करते थे अलग अलग। इन 84 गांव में 600 लोग रहा करते थे, और ये यहाँ पर जो 600 लोगों का परिवार था, मतलब 600 परिवार थे, 600 घर थे ये। इन 600 घरों में रहते थे पालीवाल ब्राह्मण। पालीवाल ब्राह्मण रहा करते थे, और ये उस वक्त के बहुत ही ज़्यादा, जिसे कहते हैं कि समृद्ध व्यक्ति हुआ करते थे। मतलब कि इनके पास पैसा भी अच्छा था, ज़मीन भी अच्छी थी, और पशु पक्षी भी, पशुपालन भी अच्छा करते थे, और इनको नॉलेज भी बहुत ज़्यादा थी, और इनके पास पैसा भी, धन भी बहुत ज़्यादा हुआ करता था, खजाना भी इनके पास काफ़ी सारा था। तो ये काफ़ी समृद्ध थे, और ये मतलब अपनी कम्युनिटी को लेकर बहुत ज़्यादा वो थे, एक साथ रहा करते थे, सारे एक दूसरे की मदद किया करते थे। इस तरह के ये लोग थे और काफ़ी अच्छे से फल फूल रहे थे। तो अब इसी में वहाँ, क्योंकि उस वक्त तक यहाँ पर राजशाही चलती थी, राजशाही हुआ करती थी। तो वहाँ के एक राजा थे, वहाँ के एक राजा का एक दीवान हुआ करता था। उस दीवान का नाम था दीवान सालम सिंह। जी हाँ, तो दीवान वहाँ आया, उस गांव में आया करता था। तो जो दीवान था, दीवान ने उस एक पंडित हुआ करते थे वहाँ के, जो पालीवाल ब्राह्मण है उन्हीं में से एक पंडित हुआ करते थे। उन पंडित की एक बेटी थी जो बहुत ही सुंदर थी, खूबसूरत थी। तो दीवान सालम सिंह का जो दिल था उस लड़की पर आ जाता है, पंडित की बेटी पर आ जाता है। तो अब ये चीज़ वो देखकर, हालांकि उस वक्त तो कुछ नहीं कहता, तो वो अपने यहाँ वापस चला जाता है। लेकिन वापस जाकर वो एक संदेश भिजवाता है कि अगर पंडित की बेटी को तुमने पूर्णमास की रात तक अगर मेरे पास नहीं भेजा, तो अगले दिन मैं तुम्हारे गांव पर हमला कर दूंगा, पूरे सबको उजाड़ दूंगा, जितने भी 600 घर है, 84 गांव है तुम्हारे, इन सबको ख़त्म कर दूंगा। अब हमले का मतलब तो ये था कि हमला होगा तो सारी चीज़ें तहस नहस हो जाएंगी, ख़त्म हो जाएंगी, सबका परिवार उजड़ जाएगा, पूरे गांव को ख़त्म कर दिया जाएगा। तो इस चीज़ को लेकर भी अब ये लोग टेंशन में आ गए, जो पालीवाल ब्राह्मण थे। पालीवाल ब्राह्मण ने कहा कि, लेकिन इनके अंदर एक चीज़ थी, इनमें एकता बहुत थी। तो इन्होंने क्या किया, इन्होंने एक बैठक बुलाई। उस बैठक में इन्होंने पंचायत करी और बात की आपस में, जिसमें इन्होंने फैसला लिया कि हम ये गांव को छोड़कर चले जाएंगे, लेकिन अपनी बेटी को, जो पंडित की बेटी है, उसको सुजान सिंह के हवाले नहीं करेंगे, सालम सिंह के हवाले नहीं करेंगे, माफ़ कीजिएगा। तो अब इतनी एकता थी कि मान लीजिए 84 गांव हैं, एक पंडित की बेटी के लिए 84 गांव, 600 घर हैं, सभी लोग अपने अपने घर को छोड़कर चले जाएंगे, जितनी भी चीज़ें सबको छोड़कर चले जाएंगे। तो ये बहुत ही अच्छी चीज़ थी दोस्तों। इसके बाद उन्होंने फ़ैसला लिया जिस दिन, और उन्होंने कहा कि अगर ये बात और ये सालम सिंह तक पहुंच गई तो वो हमें बीच में रोक लेगा या मार देगा या बेटी को ले जाएगा पंडित की, उससे पहले ही हम आज ही रात को यहाँ से निकल जाएंगे। तो वो यहाँ से जैसे ही पूर्णमास की रात थी, वो उन्होंने कहा था पूर्णमास की रात तक बोला था, अब वो पूर्णमास की रात उसी दिन थी। तो उन्होंने उसी दिन के जो था रात को क्या करा, शाम को वहाँ से सभी लोग अपने अपने घर गए, और जितनी भी चीज़ें थी, जो ज़रूरी चीज़ें थी, पैसा था या जो भी उनके काम की चीज़ें थी, वो लेकर पूरे सभी लोग वहाँ से निकल गए। जी हाँ, सारे लोग जितने भी थे सभी वहाँ से निकल गए। लेकिन निकलते निकलते उन्होंने श्राप दिया कि हम तो यहाँ से जा रहे हैं, लेकिन आज के बाद यहाँ पर कभी कोई भी नहीं बस पाएगा। जी हाँ, अगर किसी ने भी यहाँ बसने की कोशिश की तो उसकी मृत्यु हो जाएगी या बर्बाद हो जाएगा।
जब ये हुआ तो उसके बाद सालम सिंह को पता ही नहीं था, किसी को भी पता नहीं था, ये लोग निकल गए वहाँ से सारे लोग। उसके बाद वहाँ से जाकर उन्होंने कुछ लोग राजस्थान के दूसरे एरिया में चले गए, कुछ लोग हरियाणा चले गए, कुछ लोग दूसरे राज्यों में चले गए। इस तरह से इन्होंने, क्योंकि ये उस वक्त भी बहुत समृद्ध थे, तो ये लोग अलग अलग जगह पर चले गए और बस गए वहाँ पर जाकर। लेकिन जब पूर्णमासी की रात को भी पंडित की बेटी को नहीं वहाँ पर भेजा गया, तो सुजान सिंह ने अगले दिन पूरी सेना के साथ वहाँ आया और वो हैरान हो गया देखकर कि सारे घर ऐसे के ऐसे ही हैं अभी भी, और जो भी चीज़ें, उनके कपड़े, बर्तन और मतलब काफ़ी सारी चीज़ें वो ऐसी की ऐसी रखी हैं अभी भी। तो यह देखकर वो बड़ा हैरान हुआ। चूल्हे में जो आग थी वो अभी भी गर्म थी। तो वो ये चीज़ समझ गया कि ये लोग कहीं चले गए हैं। तो उन्हें पता था कि ये जो पालीवाल ब्राह्मण है, इनके पास काफ़ी सारा खजाना भी है। तो उन्होंने खजाने की खुदाई करवाई, लेकिन कुछ नहीं मिला इनको, और काफ़ी सारे फिर उन्होंने अपने लोगों को वहाँ बसाने की कोशिश की, लेकिन वो भी नहीं हुआ दोस्तों, क्योंकि उन्होंने श्राप दिया था। उसके बाद कोई भी वहाँ बस नहीं पाया। और कहते हैं दोस्तों कि जो भी आज भी अगर वहाँ जाता है और एक रात रुकने की कोशिश भी करता है, तो वो रहस्यमय तरीके से या तो गायब हो जाता है या उसकी मृत्यु हो जाती है दोस्तों। जी हाँ, ये आज तक भी लोग पता नहीं लगा पाए कि आखिर वहाँ ऐसा है क्या और होता क्या है लोगों के साथ में। जी हाँ दोस्तों, और ये बहुत ही इंटरेस्टिंग है दोस्तों। अगर आपको कभी मौका मिले तो आप जा सकते हैं, दिन में आप वहाँ घूम सकते हैं, घूमने के लिए जा सकते हैं, लेकिन रात को आप ना ही जाएं, ना ही रुकें तो ज़्यादा अच्छा है। मैं तो यही सजेस्ट करूँगा, क्योंकि गवर्नमेंट भी यही कहती है वहाँ की। तो ये स्टोरी थी दोस्तों जो कुलधरा गांव की थी, जहाँ से एक ही रात में 84 गांव के लोग, 600 घर के लोग, कम से कम अगर लगा लीजिए 600 घर है तो कम से कम कितने सारे लोग होंगे अगर एक घर में 5 या 6 लोग भी होते हैं तो। और वो एक ही रात में ऐसे कैसे गायब हो गए और किसी को भी कानो कान पता नहीं चला, खबर नहीं लगी दोस्तों। तो ये बहुत ही रहस्यमय चीज़ है दोस्तों। हालांकि आज भी वो जगह ऐसी ही है, वो घर ऐसे ही हैं, अभी भी आप जाकर देख सकते हैं, घूम सकते हैं। और एक तो वहाँ ये रहस्यमय चीज़ है कि वहाँ पर इतनी ठंडी हवा कैसे चलती है, और उस गांव से जैसे ही आप बाहर निकलेंगे तो आपको फिर दोबारा वो झुलसा देने वाली गर्मी लगने लगेगी। जी हाँ, तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। अगर स्टोरी अच्छी लगी हो, वीडियो अच्छी लगी, तो इसको लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ शेयर कीजिएगा दोस्तों। जय हिंद।